नमस्कार दोस्तों, जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, पंच पीर साधना में से एक चौथे पीर की मतलब मुठी पीर की साधना में आज आप लोगों के सामने आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये साधना बहुत जीवन में अच्छे फल दे सकती है। सही चरित्र वाला व्यक्ति ही इस साधना को सिद्ध करने की कोशिश करे। ध्यान रखिएगा, गलत वंशा से, गलत मन से यदि इस साधना की आप सिद्धि करते हैं तो इसके दुष्परिणाम आपको मिल सकते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि के लिए इसकी साधना करेंगे तो ये मुट्ठी पीर साधना आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ा सकती है, जीवन में बहुत कुछ आप लोगों को दिला सकती है। ध्यान रखिएगा, ये साधना किसी भी प्रकार से दुश्मनी नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको इस साधना से नुकसान नहीं होगा। ये साधना उच्च कोटि की साधना है जो कि बहुत जल्दी फलीभूत होती है। मुट्ठी पीर एक ऐसे पीर होते हैं जो कि बहुत जल्दी लोगों से साधित होते हैं और बहुत जल्दी खुश होते हैं। बदले में आपको केवल इनको मीठा भोग, खुशबू, अगरबत्ती और इत्र ही देना होता है। मुट्ठी पीर यदि आपसे खुश होते हैं तो ये आपको रंग से राजा भी बना सकते हैं। आपके जीवन की हर वो कमी जिसके लिए आप जीवन में संघर्ष करते हैं, उन सभी कमियों को चुटकियों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, विधि ध्यान से सुनिएगा। विधि में बता रहा हूँ, इस अमल को गुरुवार के दिन रात्रि से शुरू करना है। आपको गुरुवार में आप रात्रि से शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आपके घर का शुद्ध कमरा हो सकता है, आपके घर की छत हो सकती है, या पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले। ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय से पहले ही आपको ये कार्य करना है। रात में 12 बजे से 1 बजे के से शुरू कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद 1 बजे से सुबह 5 बजे के पहले तक ही आपको ये कार्य करके ख़त्म करना है। ये अमल 40 दिन का होगा और इन 40 दिन में कभी भी पीर के आपको दर्शन हो सकते हैं। जब पीर के दर्शन होते हैं तो पीर फलीभूत साधित हो जाते हैं। जब भी आपको पीर को याद करना है तो इस जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब मंत्र जो आपको मैं बताने वाला हूँ, इसको साधना के लिए वो ध्यान से सुनिएगा। उस मंत्र की एक माला का आप जाप करेंगे। माला का जाप तस्वीर से करनी है, जो कि मुस्लिम माला तांत्रिकी कही जाती है। तस्बीह 40 दाने की बनी होना चाहिए। हकीक की माला चलेगी। हकीक की माला से, शुद्ध हकीक की माला से आप इस साधना को साधित कर सकते हैं। इस साधना में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मुट्ठी जो पीर होते हैं ये शांत स्वभाव के पीर होते हैं और बहुत अच्छे ये माने जाते हैं। इनका वस्त्र सफ़ेद होता है और ये बहुत तेज खुशबू से आकर्षित होते हैं। बदले में भोग आप चिरौंजी, रेवड़ी या किसी भी प्रकार के मीठे स्वादिष्ट मिठाइयों का व्यंजन इनको आप भोग अर्पित कर सकते हैं। मैं इसका तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे इनको काम लेना है। लालची लोग इस साधना को बिल्कुल ना करें। ऐसे आलसी लोग भी ना करें कि किसी भी प्रकार की साधना करके सोते सोते घर में पैसा आए, सारी चीज़ें हों, वैसा ना करें। जीवन में अगर सफलता बहुत कोशिशों के बाद, बहुत मेहनत के बाद नहीं मिल रही है तो ऐसी साधना का प्रयोग करें, ये आपको सफल बना सकती है। दोस्तों, विधि एक बार और बता देता हूँ। इस अमल को गुरुवार के दिन से शुरू करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले ये अमल 40 दिन तक करना होता है। इस 40 दिन में कभी भी पीर के दर्शन हो सकते हैं। इस साधना के फायदे: पीर को प्रसन्न कर मनचाहा कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। पारलौकिक शक्तियों से सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। मुश्किल कार्य को आसान और सिद्ध किया जा सकता है। कितना भी मुश्किल काम हो, मिनटों में आपका काम बन जाएगा। जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं वह चीज़ आपको मिल जाएगी, फिर चाहे वो कितनी भी कीमती हो। दोस्तों, ये शक्तिशाली अमल है, ध्यान से सुनिएगा। अमल मेरे मुख से मैं 2 बार आपको बोलकर बताऊंगा। यदि इस मेरे बोले हुए मुख से आप इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो 1 बार या 2 बार या 5 बार में ये मंत्र आपके जहन में सिद्ध हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र को आसानी से बोल सकेंगे। आपको जाप करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। मुट्ठी पीर साधना का मंत्र इस प्रकार है: बिस्मिल्लाह
अरहमान निरहीम, सहा चक्र की बाबड़ी, गले मोतियन का हार, लंका सो कोट समुद्र सी खाई, जहाँ फिर मोहम्मद पीर की दुहाई, कौन वीर आगे चले, सुलेमान वीर चले, दर्शनी वीर चले, नरदी शाह वीर चले, मुठी पीर चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमानी की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, चलो मंत्र ईश्वरो बाचा। ध्यान रखिएगा, बहुत शक्तिशाली अमल है। इस अमल के जाप से आपको सफलता मिल जाएगी। जाप कितने करना है, कितने दिनों तक करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। मंत्र अमल एक बार वापस मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सह चक्र की बाबड़ी, गले मोतियन का हार, लंका सो कोट समुद्र सी खाई, जहाँ फिरे मोहम्मद वीर की दुहाई, कौन वीर आगे चले, सुलेमान वीर चले, दर्शनी वीर चले, नदिर शाह वीर चले, मुठी वीर चले, पीर चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमानी की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, चलो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखकर आपको दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देखकर इसका जाप शुरू कर सकते हैं। जब मंत्र पूरी तरह से आप लोग समझ जाएंगे, इस मंत्र को तभी जाप करना है, मंत्र गलत जाप नहीं करना है। अगर मंत्र एक भी बार आपने एक भी दिन गलत जाप किया तो मंत्र खंडित माना जाएगा, ये सिद्धि पूरी नहीं होगी। इस सिद्धि को आप अपने घर के साफ कमरे में कोई ऐसा स्थान बना लें जो शुद्ध हो, जो बहुत साफ हो, वहाँ पर इत्र के 7 फूहे लगाइए। इत्र कोई सा भी ले सकते हैं, इत्र बहुत तेज खुशबू वाला होना चाहिए। 7 रुई के फूहे बनाकर एक प्लेट में आप रख दीजिए। दूसरी प्लेट में आप चिरौंजी या रेवड़ी या किसी भी प्रकार की एक मिठाई रख सकते हैं। लोबान की धूनी करिए। लोबान केवल कोयले पर ही सुलगाकर आपको उसका धुआं उस वातावरण में बिखेरना है जिस जगह पर आप बैठकर ये कार्य करेंगे, ये अमल पढ़ेंगे। शुद्ध हकीकी तस्बीह होना चाहिए। हकीकी तस्बीह को चैतन्य और शुद्ध करने के लिए लोबान की धूनी दे सकते हैं। लोबान की धूनी देने के बाद ही मंत्र आपको जाप करना है। आप सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनिए, वस्त्र हल्के पहनिए। ध्यान रखिएगा कि स्थान ऐसा चुनना है कि जहाँ पर किसी भी चीज़ का शोर ना हो और साधना काल में आपको कोई टोके ना। अगर टोकता है तो इसका परिणाम उस व्यक्ति के लिए ठीक नहीं माना जाता है। ध्यानपूर्वक मन को एकाग्र रख के, मन को शांत रख के मुट्ठी पीर की साधना शुरू करिएगा। यह बहुत आसान अमल है, सुरक्षित अमल है। कहीं भी अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ही कम समय में केवल 40 दिन के 40 तस्बीह मंत्र जाप में ये आपसे सिद्ध हो जाएगा। हर दिन आपको 40 तस्बीह मतलब 40 मुतियन, 40 जो माला होती है मुतियन की भी ले सकते हैं या हकीक की भी ले सकते हैं। तो हकीक की माला से 40 तस्बीह आपको मंत्र जाप करना है 40 दिन तक। 40वें दिन तक ये मुट्ठी पीर आपसे साधित हो जाएंगे। आपको दर्शन भी दे सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि इनकी सिद्धि आपसे हो गई है। ऐसे बहुत सारे संकेत आपको मिल जाएंगे। फिर आप इनका ख्याल रखिएगा। इनको समय समय पर धूप दीप अगरबत्ती दिखा सकते हैं। दिन गुरुवार बना के रखिएगा कि इनके लिए गुरुवार को आप कम से कम किसी एकांत जगह पर 2 लोबान की अगरबत्ती जलाकर इनकी वंदना करें। इसको आप भले ही मंत्र जाप ना कर सकें, लेकिन इनके नाम की आपको, मुट्ठी पीर के नाम की आपको 2 लोबान की अगरबत्ती कहीं भी किसी भी स्थान पर इनको इनके नाम से अर्पित करना है। फिर देखिएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदलती है, कैसे मुट्ठी पीर आपको रंग से राजा बना देते हैं। ध्यान रखिएगा। इस साधना के बारे में अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं या मुझसे किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मन बनाकर ही इस कार्य को पूरा करिएगा, अन्यथा नहीं।
क्योंकि ये साधनाएं जितनी सुख जीवन में देती हैं उतना ही बहुत कुछ जीवन में बिगाड़ सकती हैं अगर किसी प्रकार से आपसे कोई गलती होती है तो। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।